तो वो बहुत चीज़ बयां कर देता है। तो फायदा क्या? तो सुन लीजिए, तो इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा था कि वो फूले नहीं समा रही थी शादी के बाद। वो तो है सर, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना भाई, यदि इस पर किसी को कोई आपत्ति है तो बताइए। वो बोली कि हम अपने दुख से ओवरकम कर रहे हैं। यस, ओवरकम करें, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन आपको सार्वजनिक करने की क्या? आप कह रहे कि मीडिया हमारे पीछे लगा, मीडिया नहीं पीछे लगा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसने बुलाया? कोई आपको कनपट्टा पे बंदूक सटा के तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया? आपने हटेगा, आप स्वेच्छा से उसको बुलाए, आपके सहमति से, आपके सहमति से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सहमति से हुई जी। और आपके अकॉर्डिंग जब प्रश्न हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, जब आपको लोग ताली दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, गजब, बहुत अच्छे से आप करते हैं। और जब आपके तीखे प्रश्न आते हैं तो आप या तो आप बेहोश हो जाते हैं या कहते तबीयत खराब है और लेट जाते हैं। कभी कभी आज के इस माने साइंटिफिक दुनिया में मैं स्पेशली नहीं मानता अंधविश्वास को। आपको लगता है कि किसी के अंदर किसी की आत्मा आ सकती है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तब तो महात्मा गांधी को मारा गया था, उनकी भी माने शहीद हुए थे हम लोगों के लिए। तो आज तक महात्मा गांधी का आत्मा क्यों नहीं किसी में आके बोलता है कि बुआ देश बर्बाद हो रहा है, ऐसे मत करना? किसी नेता को सुना है कि आपने लगा है वो? तो इससे क्या है, जो अंधविश्वासी हो, ढोंगी हो, ये सब काम ऐसे लोगों का है। तो नंबर ऑफ परिस्थिति जो है, अच्छा कहिएगा इसका क्या है? अरे भाई, अपने माँ बाप, जो समाज, चलिए इस केस को छोड़िए, इस केस पर टॉपिक पर बहस भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लालच, जो जैसे कोई भी क्राइम का एक मोटिव होता है, क्रिमिनल का एक मोटिव होता है, किसी न किसी मोटिव को उसको चाहिए होता है अचीव करना, इसलिए क्रिमिनल इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देता है। यहाँ आरती तो एक नॉर्मल ये लड़की थी, एक गांव परिवेश में रहने वाली, पढ़ने वाली एक नॉर्मल लड़की थी। एकाएक ऐसा क्या मोटिव बना आरती के लाइफ में कि जिसके कारण से इस तरह के अपने परिवार को फंसाएगी, या इस तरह के जो खून की या इस तरह की जो घटना जो घटी, इसके पीछे आपको क्या लगता है सर कि मोटिव क्या होगा आरती का? सर देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप कभी कभी देखते होंगे, ऐसा कहा जाता है जब कोई गाड़ी ड्राइव करता है और ड्राइवर जब बस का हो, जब लगता है कि अब हम सामने नदी में गिर जाएंगे, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो कुछ नहीं करता है। कौन आदमी जाए वो सीधे गाड़ी में से कूद जाता है और अपनी जान बचाता है, और पैसेंजर कहाँ गया उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो एट द मोमेंट उसके सूझबूझ और समझदारी पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में वो देखिए, कोई सुनियोजित नहीं था ये घटना। आरती का ये प्रकरण जो है, वो एक भाई एज ए ह्यूमन बीइंग उसने कॉल करके लड़का को, ये देखिए मोबाइल है ना, ये आदमी बात करते करते कब संवेदना में कितनी गहराई में चला जाता है उसको पता नहीं चलता, और हवा के झोंके की तरह वहां तक वो पहुंच गया। इसके कहने पर वो प्रतीक्षा कर रही थी बाथरूम के पास, इसका संजोग था कि ये घटना हो गई। जब ये घटना हुई तो चीज़ों को बहुत लोग, हर बार देखिए एक चीज़ मानना पड़ेगा, आरती के कंडक्ट को देखकर बहुत ही शालीनता से, विकट परिस्थिति में उसका दिमाग बहुत प्रॉपर काम करता है और संभालना चीज़ों को जानती है वो। इस चीज़ से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। यही प्रकरण हुआ अभी मीडिया बंधु के साथ हंगामा, तो देखिए वो कभी नर्वस नहीं हुई, कभी वो जोर से नहीं चीखी, मैम कह के कि मैं देखता हूँ, संभालता हूँ। तो चीज़ों को बहुत अंतिम दम तक वो संभालती है, उसका नेचर है, ये काबिलियत है। तो जब ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उसके बाद वो चीज़ों को बहुत इत्मीनान से संभालती, सब नर्वस होता गया लेकिन इसका दिमाग एक्टिव होता गया। देखिए कि अब चीज़ें अनकंट्रोल हो जाएगी तो सारा ठिकरा मेरे ऊपर आएगा, मेरे जान पर भी खतरा हो सकता है, सब भाई उग्र हो जाएगा, लोग प्रोवोकेशन में मॉब लिंचिंग का मामला हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों से बचने का उपाय उसको कुछ नहीं मिला, तो बस वो फ्लो में ये सारा चीज़, उसका दिमाग प्रॉपर काम करता गया और वो ऐसे परिस्थिति से ऐसा जो है सो घटना को कड़ी दर कड़ी करके जब वहाँ पर छोटू के घर में गई तो समझी कि अब ऐसा ना हो कि उम्र बीतता जाए और छोटू का भाई, बड़ा भाई मोनू है, उसकी शादी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। वो बोली भी है मीडिया में, तो अपना समय रहते ही अपना सहमति देखी कि नहीं, हमको शादी करके हमको रखिए इस घर में। उसके पिताजी को है कि भाई गवाही नहीं देगी तो उसको सज़ा नहीं होगा, तो उनके पिताजी को भी कुछ ना कुछ लोभ है, तो उसने भी सहमति दे दी कि शादी कर दो। 24 तारीख तक लड़का को कुछ मालूम नहीं होता कि हमारी शादी होने वाली है। 24 को रात में आता है चट मंगनी पट ब्याह। ये किस परिस्थिति में होती है? कोई बंदूक सटा के उसकी शादी हुई है क्या? और वो शादी के बाद कुछ चीज़ें जो निजता रखना चाहिए था उसका उल्लंघन वो खुद स्वयं कर रही है। बार बार आप इनवाइट कर रहे हैं सोसाइटी को कि मेरे बारे में जानो। सभी आदमी ये अंडरस्टूड है कि किसी की शादी होती है तो सुहागरात होता है, लेकिन इसको माइक पर आके बताने की क्या ज़रूरत है? यदि पत्रकार पूछते भी तो कुछ सवाल को नज़रअंदाज किया जाता है कि मैंने तो, भाई ये कॉमन सेंस की बात है।
तो आप कहते कि मेरे निजी जीवन में लोग झाड़ रहे, अपने निजी जीवन को खुद मीडिया कॉन्फ्रेंस में आपके कहते कि हाँ हमारी सुहाग रात उसी रात मना लिए हम। शिवनंदन जी, ये खबर देखने के बाद लोग के मन में एक प्रश्न आएगा कि आप आरती के पिता या माता के साइड से आप पक्ष के वकील हैं, तो हो सकता है कि आपके द्वारा केस को अपने फेवर में करने के लिए कहानी गढ़ी जा रही हो कि वो लोग बिल्कुल इनोसेंस है और आरती पूरे कहानी की सूत्रधार है। नहीं, मेरी बात समझिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस प्रश्न का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करते हुए इस पर जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मैं वकील हूँ और वकील का काम ट्विस्ट करना केस को कोर्ट के अंदर होता है। बाहर के लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम जजमेंट दोगे कि क्या दोगे, और ना ही उसकी प्रतिक्रिया से इस केस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। तब बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समाज का कुछ वर्ग जो गुमराह हो रहा है, कुछ मिसगाइड हो रहा है, कुछ उसको गलत चीज़ों से प्रेरित होकर उसी दिशा में जा रहा है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन इसलिए मीडिया पर आके बेबाकी से बात को रख रहा हूँ कि हमारा जो जनरेशन है वो कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए। एक टॉर्च बीरर की तरह मेरा काम है कि सही रास्ता दिखाना, जितना मुझे ज्ञान है। यानी मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे लग रहा है कि ये गलत है, तो गलत चीज़ों को गलत मैं तब तक कहूँगा जब तक कि वो उस चीज़ पर लोग और आए। देर से ही सही बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट में आने लगे हैं, हमारे तर्क पर उन लोगों को भी यकीन होने लगा है। और कुछ चीज़ें आप समझिए, टेक्निकल चीज़ तो आप सर नहीं बता रहे होंगे इसलिए क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट के मामला में कमजोर वो बताना नहीं चाहिए वो चूँकि केस, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे पर जिस बात को लाना चाहिए, तो ये समझिए कि दो तरह का लगाव होता है। एक लगाव होता है भावनात्मक, एक होता है शारीरिक लगाव। लगाव की बात कर रहा हूँ। भावनात्मक लगाव होगा तो बरसों लोग इंतजार करेंगे, पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। जहाँ केवल शारीरिक लगाव होगा तो ये शरीर नहीं तो दूसरा शरीर, दूसरा नहीं तो तीसरा शरीर, वहाँ फिर व्यक्ति कोई महत्व नहीं रख सकता है, बॉडी एक महत्व रखता है। यस, तो यहाँ पर यदि भावनात्मक लगाव उस व्यक्ति को हो ही नहीं सकता है किसी से, इसलिए कि सबसे बड़ा जिस कोख ने 9 महीना उसको अपने गोद कोख में रखा, जिस पिता ने उसको 22-24 साल तक लालन पालन किया, उसके बारे में यदि सत्य भी होता तो बोलने में जुबान लड़खड़ा जाता, लोगों को 1 मिनट के लिए इमोशन में आता, फिर वो साहस दिखा के करती, उसमें कहीं कोई नहीं, लेकिन उसके जुबान कभी नहीं लड़खड़ा रही है, तो इमोशन नहीं है। यदि सत्य भी है मामला मान लीजिए उसका, तो भी उसका इमोशन नहीं है, इमोशनलेस है। और उसी एक तरफ इमोशनलेस, दूसरी तरफ कि छोटू के इमोशन में मैं इतनी डीप हो गई पता नहीं चला, वहाँ पर छोटू के प्रति भी उसका इमोशन नहीं। यदि छोटू के प्रति इमोशन होता तो मोनी से शादी के लिए कतई वो तैयार ही नहीं होती, या टाइम लेती, वक्त लेती नहीं, हम कहते कतई तैयार नहीं होती। आदमी का यदि इतना बड़ा डिसीजन कि अपने माँ बाप बहन बहनोई सबको यदि वो झुलाने पर फांसी के तख्ते तक पहुँचाने का बात करे, इसी के सेंटीमेंट में ना छोटू को न्याय दिलाने की बात कर रही थी ना, तो छोटू को तुम दूसरे के साथ शादी कर लोगी तो छोटू के आत्मा को कभी शांति मिलेगा क्या? मोहब्बत का मिसाल या पति के प्रति प्रतिबद्धता का बयान में लोग अनेकों उदाहरण ऐतिहासिक चीज़ में देखिए। गंधारी ने आँख पे पट्टी इसलिए नहीं बांधी थी कि वो अंधी थी, पति के प्रति उसका समर्पण था, तो इसीलिए बोली कि मैं आप नहीं इस संसार को नयन सुख से देख रहे हैं तो मैं कैसे देख सकती, बांध ली पट्टी। उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम छोटू के वजह से आए और शादी मोनू के लिए हाँ कर दी, 4 महीने में कहाँ जाती। तो चीज़ों को परिस्थिति को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानती है वो, और वो कर रही है। और वो निजी जीवन में क्या करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी शादी की है, इसके लिए बहुत बहुत उसको मुबारक, ईश्वर से प्रार्थना कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखीमय हो, मेरा यही है। उनसे व्यक्तिगत मेरा कोई दुश्मन, इस घटना का जितना वो प्रचार करेंगी मैं इसका प्रतिकार करूँगा, मेरा यही चीज़ है। आप अपने जीवन में खुश रहिए, प्रतिकार तब तक मैं करूंगा क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी कहीं वो गलत चीज़ दिशा में उससे प्रेरित होकर न चला जाए, उनको रोकने का मैं काम करूंगा। आप बहकाने का काम करेंगे इस घटना के माध्यम से, बहुत सारे मीडिया भी बहकाने का समाज को काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को मैं संभालने का काम कर रहा हूँ। इसीलिए बेबाकी से मैं केस के गुण दोष पर नहीं बात करके उन युवा पीढ़ी के लिए बता रहा हूँ कि गलत करोगे, जिसके लिए तुम मरने जाते हो, है ना, कि मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो एक रात की दुल्हन के लिए, मर जाओगे किसी गली में तड़पोगे 2 गज कफन के लिए। मैं उन लोगों को आगाह करना चाह रहा हूँ कि जिसके लिए तुम मर जाते हो, रात में जिसके बात पर चले जाते हो, 4 महीना भी तुम्हारे लिए प्रतीक्षा नहीं करेगी। इसीलिए घटना से सीखो, अपने कैरियर और माता पिता के सम्मान करो और पढ़ो, और पढ़ोगे जब काबिल होगे तो बोलते हैं ना कि कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी। यही सारा चीज़ है। इसी के साथ आपको विराम दें।
तो ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती, हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, और इन्होंने जो बात कही अपने व्यवहारिक ज्ञान से और व्यवहारिक तौर पे बात की। हमने केस के टेक्निकल पहलू के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, इसलिए क्योंकि मुझे पता है जब मीडिया ट्रायल्स होती है या कोर्ट में जब केस लंबित होता है तो माननीय न्यायालय जो फैसला करती है वो तकनीकी आधार पे और हमारे द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट के आधार पे अगर केस में कहीं भी कमी पड़ती है या तकनीकी रूप से केस कमज़ोर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मैं सारे पहलू को आपके सामने उजागर नहीं करता हूँ। जो हमारे अधिवक्ता साहब शिवनंदन भारती ने कहा आपको, इसमें आपको क्या लगता है, आप अपने विचार हमें दे सकते हैं। और इस पर इतना हाई तौबा मचा था, इसलिए मैंने सोचा आपसे मिलके और आपको मैं बतला दूँ सारी चीज़ें कि अभी तक क्या मसला है और एक अधिवक्ता के हिसाब से क्या केस को वो कैसे देखते हैं और सामाजिक स्तर पे इस केस का क्या असर पड़ रहा है, इसके लिए ये क्या स्टेप लगा रहे हैं और मीडिया में क्यों बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।